आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एवोगाड्रोस नंबर एंड एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो का नियम और साथ ही साथ एवोगाड्रोस संख्या। सबसे पहले एवोगाड्रोस संख्या से स्टार्टिंग करते हैं कि एवोगाड्रोस संख्या क्या है। किसी भी तत्व के, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, क्या है एवोगाड्रोस संख्या? किसी भी पदार्थ के, बल्कि 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन में स्थित परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रोस संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन या 1 ग्राम परमाणु में स्थित, अगर ग्राम परमाणु हम आप समझ रहे हैं तो उसमें परमाणु की संख्या को, अगर 1 ग्राम अणु समझ रहे हैं तो अणु की संख्या को, अगर 1 ग्राम आयन समझ रहे हैं तो आयन की संख्या को हम एवोगाड्रोस संख्या कहते हैं। तो सवाल उठता है कि 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम आयन में अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या होती कितनी है? तो ध्यान दीजिए, अगर हम 1 ग्राम परमाणु में बात करेंगे तो उसमें भी परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। अगर हम 1 ग्राम अणु में बात करेंगे तो उसमें भी अणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। और अगर हम 1 ग्राम आयन में बात करेंगे तो आयन की संख्या भी 1 मोल के बराबर होगी। और 1 मोल बराबर सब लोग अच्छे से जानते हैं, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। मतलब आप अच्छे से समझ गए कि 1 ग्राम अणु की बात करें या 1 ग्राम परमाणु का या 1 ग्राम अणु का या 1 ग्राम आयन का, सब में कण की संख्या 1 मोल होगी। अगर 1 ग्राम परमाणु बोल रहे हैं तो उसमें परमाणु होगा 1 मोल, अगर 1 ग्राम अणु बोल रहे हैं तो उसमें अणु होगा 1 मोल, अगर 1 ग्राम आयन बोल रहे हैं तो उसमें आयन होगा 1 मोल। और 1 मोल बराबर होता ही कितना है? 6.010⁻23। तो वास्तव में 6.010⁻23 संख्या को ही एवोगाड्रोस संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम आयन में स्थित परमाणु, अणु, आयनों की संख्या को एवोगाड्रोस संख्या कहते हैं। एवोगाड्रोस संख्या को Na द्वारा सूचित करते हैं। Na, एवोगाड्रोस संख्या को Na द्वारा सूचित किया जाता है। Na 1 Na बराबर समझ सकते हैं, 1 Na बराबर 6.022 ये एवोगाड्रोस संख्या बराबर होता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट समझना है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, यानी जब ताप का मान 293 केल्विन हो और दाब 1 atm हो, तो इस स्थिति को हम एनटीपी कहते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। तो सामान्य ताप दाब में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में T और P फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि। और ये ताप और दाब का मान जो है एक फिक्स वैल्यू होता है, एक निश्चित मान होता है। जब ताप 293 केल्विन हो और दाब 1 atm हो, तो उस स्थिति को साइंस के दुनिया में एनटीपी की स्थिति, कंडीशन कहा जाता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। तो ये था आपका एवोगाड्रोस संख्या, जिसमें आपने ये जाना कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल, यानी किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम आयन में जितना कण होता है, बस उसकी संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और एवोगाड्रो संख्या वास्तव में 6.022 परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को कहा जाता है। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एनटीपी पर 10 मोल CO2 का आयतन ज्ञात करें। एनटीपी पर CO2 के 10 मोल का आयतन बताना है। अभी तुरंत आपने पढ़ा कि एनटीपी पर दुनिया के किसी भी गैस की 1 मोल का आयतन, 1 मोल का जो आयतन होगा वो ml में 22,400 ml होगा। तो आपका क्वेश्चन कितना पकड़ा है? 10 मोल पर। तो 10 मोल पर, तो 10 मोल पर
हो जाएगा 22,400 बटा में 1 गुणे 10, यानी और बढ़ गया ml आंसर। एक मोल का आयतन 22,400 ml है, तो 10 मोल का और 10 से गुणा हो गया, यानी 2,24,000 ml। अगला क्वेश्चन, एनटीपी पर 0.001 मोल NH3 का आयतन ज्ञात कीजिए। 0.001 मोल NH3 का, तो उसी तरह एनटीपी पर 1 मोल NH3 का आयतन कितना होगा 22,400, इसलिए 0.001 का, तो पॉइंट हटेगा यहाँ जाकर, तो 1000, 2 जीरो आपका कट गया, 1 बच गया, 224 बटा 10, तो ये हो गया 22.4 ml। तो इस तरह एवोगाड्रो संख्या पर आधारित आप यहाँ कुछ क्वेश्चन समझे और साथ साथ ये ध्यान देंगे कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम क्या है, ध्यान दिया जाए। एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ एवोगाड्रोज लॉ क्या है। एवोगाड्रो का नियम ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो के द्वारा 1811 ईस्वी में ये नियम दिया गया। इस नियम में ये बताया गया कि समान ताप एवं दाब पर यानी एनटीपी पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन जो होता है, आयतन वो मोल की संख्या के या कण की संख्या के समानुपाती होता है। फिर से ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन जो होता है, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, मोल की संख्या के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती क्या हो जाएगा, n। अपने से थोड़ा सोच के देखिए कि जब एवोगाड्रो के द्वारा ये बताया गया कि समान ताप दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन मोल की संख्या के या कण की संख्या के समानुपाती होता है। मान लीजिए आप CO2 का 10 लीटर लिए और फिर CO2 का 20 लीटर लिए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 20 लीटर में कण ज़्यादा मिलेगा, 10 लीटर में कण कम मिलेगा। तो आयतन बढ़ाइएगा तो कण की संख्या, तो कण बढ़ेगा तो कण से ही तो मोल निकाला जाता है, कण की संख्या से ही तो मोल निर्धारित होता है। तो यहाँ कण की संख्या या मोल की संख्या निश्चित तौर पर आयतन बढ़ाने पर बढ़ेगा, मतलब आयतन जो होगा मोल की संख्या क्या होगा, समानुपाती। तो समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन मोल की संख्या के समानुपाती होता है या कण की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटते ही यहाँ नियतांक k आ जाएगा। यहाँ k जो है नियतांक है, वेयर k इक्वल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ले जा रहे हैं कि n को, तो v बाई n इक्वल क्या हो गया, k। तो ये एक अनुपात को दर्शा रहा है आयतन और मोल की संख्या का। इस अनुपात का अध्ययन हम 2 बार करेंगे। किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन को हमने v1 मान लिया, आयतन कितना मान लिया, v1, और मोल की संख्या हमने n1 मान लिया। आयतन v1 और मोल की संख्या n1, तो इस सूत्र की सहायता से हम लिख सकते हैं v1 बाई n1 इक्वल k, क्योंकि इस दोनों का अनुपात नियत होता है। इसी गैस के नमूने के लिए अगर आयतन v2 हो जाए और मोल की संख्या n2 हो जाए, तो फिर से इस अनुपात का अनुसरण करेंगे, तो v2 बाई n2 इक्वल k। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे कि दोनों का दायां पक्ष बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से v1 बाई n1 बराबर v2 बाई n2, दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। अब शुरू से अंत तक एक बार देख लिया जाए एवोगाड्रो का नियम। इस नियम का प्रतिपादन एवोगाड्रो के द्वारा 1811 ईस्वी में किया गया।
समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन मोल की संख्या या कण की संख्या के क्या होता है, अर्थात V समानुपाती क्या हो गया जी, N। V समानुपाती हो गया N, तो V बराबर क्या हो गया Kn। तो V बाई N इक्वल K, जहाँ K बराबर नियतांक। और अब किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन V1 है और मोल की संख्या N1 है, तो V1 बाई N1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसी गैस के नमूने के लिए आयतन V2 और मोल की संख्या N2 है, तो V2 बाई N2 इक्वल K। समीकरण 1 एवं 2 से V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2। तो ये था आपका आज का क्लास एवोगाड्रो का नियम और एवोगाड्रो संख्या के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।